of time starting on a future settlement date based on a specified notional principal amount. The buyer of the FRA enters into the contract to protect itself from a future increase in interest rates. This occurs when a company believes that interest rates may rise and wants to fix its borrowing cost today. The seller of the FRA wants to protect itself from a future decline in interest rates. This strategy is used by investors who want to hedge the return obtained on future deposits. तो ये तो आपका डेफिनेशन होगी जो फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट की। अभी आपने स्वैप पढ़ा। स्वैप में क्या बोला गया था कि आप इंटरेस्ट रेट का स्वैप करते थे, उसको एक्सचेंज करते थे। मतलब जो आपका इंटरेस्ट रेट जो आपको पे करना रहता था, आप उस लाइबिलिटी को, उस ऑब्लिगेशन को आप दूसरे को ट्रांसफर करते थे, और दूसरे की जो इंटरेस्ट रेट होता था, जो दूसरे की लाइबिलिटी होती थी, उसको आप पे करते थे। यही होता था ना स्वैप में। वही चीज यहाँ पर भी वही है। मतलब FRA इज पार्ट ऑफ स्वैप, तो यहाँ भी वही चीजें होंगी, मगर यहाँ पर क्या करते हैं, जो आपका इंटरेस्ट रेट है उसको आप फिक्स करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या इंटरेस्ट रेट को आप फिक्स करते हो। जैसे कि सपोज मुझे लोन चाहिए। ठीक है, मुझे लोन चाहिए, और अभी इस समय जो इंटरेस्ट रेट है वो सपोज 10% है। अभी मुझे लोन तो चाहिए, लेकिन अभी नहीं चाहिए, आज नहीं चाहिए, मुझे आज से 6 महीने के बाद चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज से 6 महीने के बाद हो सकता है ये रेट बढ़ जाए। अगर रेट बढ़ जाएगा और उस समय मैं लोन लेता हूँ तो मेरा इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, सपोज मुझे लोन जो चाहिए वो है 100 करोड़। ठीक है, 100 करोड़ मुझे चाहिए लोन, और 10% का अगर 11% से भी हो जाता है तो वो मुझे बहुत ज़्यादा लॉस होगा। ठीक है, 1%, 100 करोड़ का 1 करोड़ हो गया। ठीक है, अगर 10 से 11% भी इंटरेस्ट हो गया तो मेरा 1 करोड़ का ज़्यादा कॉस्ट बढ़ गई, इंटरेस्ट ज़्यादा मुझे पे करना पड़ेगा। तो अभी प्रॉब्लम ये है कि मुझे, लेकिन अगर मैं अभी लोन लेता हूँ तो ये मुझे 6 महीने का पूरा लोन देना पड़ेगा, सॉरी 6 महीने का पूरा मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि लोन की रिक्वायरमेंट तो मुझे 6 महीने के बाद है ना। तो अभी से मैं क्यों लूँ? अगर अभी ले लूंगा तो 6 महीने का इंटरेस्ट अलग से मुझे देना पड़ेगा, और इस समय मुझे फंड की रिक्वायरमेंट है भी नहीं। फंड की रिक्वायरमेंट मुझे आज से 6 महीने के बाद है। तो अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं बैंक से अगर बोलूंगा कि भाई आज से 6 महीने के बाद मुझे लोन चाहिए लेकिन इसी रेट पे, तो वो बिल्कुल नहीं मानेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इससे स्वैप बैंक के पास जाऊंगा, उनसे बोलूंगा, तो उधर से क्या करेंगे वो बोलेंगे ठीक है भाई, आपका 10% मैं फिक्स कर देता हूँ। ठीक है, आपको 10% ही इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मगर अगर सपोज इंटरेस्ट रेट कम हो गया, सपोज 10 का 9 हो गया या 8 हो गया, लेकिन फिर भी उस कंडीशन में भी आपको 10% से ही देना पड़ेगा। ठीक है, अगर रेट कम होता है तो वो उनका बैंक का प्रॉफिट, जो स्वैप बैंक है उनका प्रॉफिट, अगर रेट बढ़ता है तो मेरा प्रॉफिट। इस तरह का एग्रीमेंट को बोलते हैं FRA, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। ओके, अभी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने बताया, एक सपोज ए लिमिटेड है, वांट्स टू बोरो। कितना बोरो करना चाहता है? 60 लाख। ठीक है, आफ्टर 3 मंथ्स। लेकिन कब चाहिए लोन? आफ्टर 3 मंथ्स चाहिए। ठीक है, ए लिमिटेड वांट्स टू बोरो कितना? 60 लाख आफ्टर 3 मंथ। आज से 3 महीने के बाद उसको उसको पैसे की रिक्वायरमेंट है, बोरो करना चाहता है 60 लाख रुपीज। और कितने टाइम पीरियड के लिए? फॉर 6 मंथ। जो उसे 60 लाख रुपए चाहिए वो अगले 6 महीने के लिए ही चाहिए। तो आज से, जो आज की अगर हम बात करें, आज से 3 महीने के बाद
वो लोन लेगा और लोन चुक जो पेमेंट कब कर देगा या कितनी ड्यूरेशन, 6 मंथ की ड्यूरेशन तक की उसको लोन चाहिए। ठीक है, ठीक है, 10% पर एनम ये रेट है आपका। ये हो गई कंडीशन। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी क्या हुआ, जो बैंक ने कितना रेट कितना, हाँ यहाँ पर जो रेट है वो 10% है। ओके, नेक्स्ट। अगर जो है, तो वही चीज जो मैंने बताया था, इसने क्या किया, एफ आर ए बैंक जो है, ये स्वैप बैंक या एफ आर ए बैंक है, ठीक है, यहाँ पर ये गया, इसने बोला कि भाई मुझे 10% पे मुझे फिक्स करना है। उसने कहा ठीक है 10% पे फिक्स कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसने बोला ठीक है। तो अभी सपोज अब अभी तो चाहिए नहीं, 3 महीने के बाद चाहिए। अभी ये ड्यूरेशन बीतता है, ठीक है, और ये जब उसको लोन की रिक्वायरमेंट है वहां पहुंचते इस या इस जगह पर, ठीक है, ये इस जगह पर आफ्टर 3 मंथ्स अभी यहाँ पर उसको लोन की रिक्वायरमेंट हुई। अभी वो लोन लेने गया तो बैंक बोल रहा है कि भाई 15%। 3 महीने के पहले रेट 10% था, अभी 15%। तो ये बोला, एफ आर ए बैंक है उससे पास गया, बोला कि भाई अभी तो 15% मिल रहा है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लो लोन लो, आपको 10% ही देना पड़ेगा। ये बोला ठीक है, इसने लोन ले लिया 15% के रेट से। इसने बोला फिर अभी क्या निकाला, तो एफ आर ए बैंक ने बोला कि अब आपको मैं 5% मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, 5% मैं आपको दे रहा हूँ। तो अभी आपका कॉस्ट कितनी पड़ी, 10% केवल पड़ी, क्योंकि एफ आर ए बैंक जो है इसने 5% दे दिया, जो एग्रीमेंट किया हुआ था उसके अकॉर्डिंग इसने 5% दे दिया। ठीक है, अभी क्या है, अभी सपोज दूसरी सिचुएशन भी देख लेते हैं। दूसरा जो सिचुएशन है, एक तो है कि 10% से ज्यादा रेट हो गया। अभी सपोज ये 3 महीने के बाद जाता है और इस समय जो रेट है वो कितना है, 8% रेट है। अभी 8% रेट हुआ तो क्या फटाफट ये लोन ले लेगा कि भाई भाई 10%, 2 महीने पहले 3 महीने पहले 10% मिल रहा था, अभी 8% मिल रहा है, फटाफट ले लेगा। ठीक है, और उसको लोन मिल गया 8%, ये भाई सेटिस्फाई तो होगा ही। क्यों क्यों क्योंकि भाई अभी 10% था, 8%, 10% ये चाहता था, 8% मिल रहा है। लेकिन अभी क्या है, एफ आर ए जो बैंक है वो बोलेगा भाई आपने एग्रीमेंट किया हुआ है, ठीक है, आप 8% पे नहीं हो सकता आपका, क्योंकि आपने एफ आर ए जो है फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट किया हुआ है। 2% जो आपका बच गया है वो मुझे दे दीजिए। फिर ठीक है, तो इनको 2% जो ये 2% है ये एफ आर ए बैंक को देना पड़ेगा। अगर रेट कम होते हैं तो ये बैंक का प्रॉफिट, रेट बढ़ते हैं तो ये कंपनी का प्रॉफिट। ओके, ये आपका एग्रीमेंट है। अभी अभी इस एग्रीमेंट को समझने की कोशिश करते हैं फिर से। ठीक है, आज की डेट पे मुझे लोन की रिक्वायरमेंट आज नहीं है, या ए लिमिटेड को आज लोन की रिक्वायरमेंट नहीं है, आज से 3 महीने के बाद रिक्वायरमेंट है। कितना, 60 लाख, परसेंट कितना, 10% से। और जो लोन की जो ड्यूरेशन होगा वो 6 मंथ होगा। ठीक है, तो ये एग्रीमेंट कैसा होगा, को एग्रीमेंट ये कैसा होगा, एफ आर ए 3 मतलब आफ्टर 3 मंथ आपको लोन की रिक्वायरमेंट है ए लिमिटेड को। 3 × 9, 9 से मतलब क्या है, ये जो आज से ड्यूरेशन है पूरे लोन के रीपेमेंट होने तक, वो 9 मंथ है ना। आज से 3 महीने के बाद आपको लोन की रिक्वायरमेंट है और ड्यूरेशन है 6 मंथ। तो जब आप लोन का रीपेमेंट पूरा, ये ड्यूरेशन कब खत्म हो रही है, आज से 9 मंथ के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, 3 मतलब आज से 3 महीने के बाद आपको, 3 महीने के बाद आपको लोन की रिक्वायरमेंट है, और आफ्टर 9 मंथ आप पूरा रीपेमेंट कर दोगे। किस रेट पे, 10% से। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को जो बोलते हैं वो क्या बोलेंगे, एफ आर ए 3 × 9 इज इक्वल टू 10%। ओके, ये कॉन्ट्रैक्ट आपका बन जाएगा। अगर कहीं पर ऐसा कुछ लिखा हो, एफ आर ए 3 × 9 इज इक्वल टू 10%, इसका मतलब क्या हुआ, एफ आर ए जो है एग्रीमेंट हुआ है, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट हुआ है, और जो लोन के ड्यूरेशन वो है, जो लोन की रिक्वायरमेंट है वो आफ्टर 3 मंथ है,
ठीक है, आफ्टर 3 मंथ आपको लोन की रिक्वायरमेंट है, और आफ्टर 9 मंथ या जो ड्यूरेशन है लोन की वो 6 मंथ है, और रेट क्या है आपका 10%। अभी सपोज मुझे लोन की रिक्वायरमेंट आफ्टर 6 मंथ होगी, आफ्टर 6 मंथ अगर लोन की रिक्वायरमेंट होती और जो ड्यूरेशन है वो 6 मंथ ही होती, ठीक है, लोन के मुझे ज़रूरत 6 महीने के लिए है लेकिन आज से 6 महीने के बाद, और रेट 12% है, तो ये आपका जो कॉन्ट्रैक्ट वो कैसे बनेगा, FRA 6, आज से 6 महीने के बाद लोन की रिक्वायरमेंट है, इंटू 12, आज से 12 महीने के बाद आप लोन का रिपेमेंट कर दोगे, क्योंकि भाई आफ्टर 6 मंथ आपको लोन की रिक्वायरमेंट है, और लोन आपको कितने टाइम पीरियड के लिए चाहिए, 6 मंथ, तो 6 + 6 12, रेट क्या है 12%। ओके, अगर सपोज आज से 9 महीने के बाद होता और लोन ड्यूरेशन 3 मंथ होता तो क्या, और 15% रेट होता, तो FRA 9 इंटू 12 इज इक्वल टू 15%। ठीक है, ये आपके एग्रीमेंट्स है, इस तरह से इसको लिखा जाता है एग्रीमेंट्स को, जो फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट्स होते हैं। अभी इसको एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। A Limited borrow 60 lakh, 60 लाख रुपए आफ्टर 3 मंथ्स फॉर 6 मंथ, ठीक है, आफ्टर 3 मंथ, आज से 3 महीने के बाद फॉर 6 मंथ, ठीक है, 6 महीने के लिए आपको लोन की रिक्वायरमेंट है, ए लिमिटेड को लोन की रिक्वायरमेंट है। वही सेम सिचुएशन जो पिछला जो हम लोग ने एग्जाम्पल में लिया था, वही सेम सिचुएशन है, यानी कि बाय FRA 3 × 9 एट 10%। 3 × 9 समझ में आ रहा होगा आप लोग को, ठीक है, 3 मंथ यानी आफ्टर 3 मंथ आपको लोन की रिक्वायरमेंट है और 6 महीने टाइम पीरियड है, तो 6 + 3 यानी 9, तो 3 × 9 एट 10%, ये आपका FRA एग्रीमेंट हो गया। कैलकुलेट नेट सेटलमेंट विथ FRA बैंक if actual rate of interest after 3 month for 6 month is 12%। ओके, यानी कि आपको नेट सेटलमेंट आपको कैलकुलेट करना है किस सिचुएशन में, अगर सपोज जो 10% इंटरेस्ट रेट था वो आफ्टर 3 मंथ वो 12% हो जाता है, जो 10% था, जो 10% आप इंटरेस्ट रेट था वो 12% हो जाता है, ठीक है, ये सिचुएशन हो गई। तो अभी यहाँ पर क्या है, वही चीजें मतलब जो मैंने बताई, ए लिमिटेड जो बैंक से उसने 12% से, भाई आफ्टर 3 मंथ उसने 12% से लोन लिया। अभी वो फिर FRA बैंक के पास वो गया, बोला कि भाई मुझे 12% से रेट पे मुझे लोन मिला हुआ है, और एग्रीमेंट हम लोग ने पहले किया हुआ था, तो FRA बैंक है वो 2% ए लिमिटेड को दे देगा। तो अभी इसको 2% इधर से मिल जाएगा, 10% ये इधर पेमेंट कर देगा, ठीक है, तो इसको ए लिमिटेड को अल्टीमेटली कितना पेमेंट करना पड़ा, 10%। A Limited borrow 60 lakh after 3 month for 6 month by FRA, ठीक है, ओके। नेट सेटलमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, FRA बैंक विल पे टू A Limited, FRA जो बैंक है वो A Limited को कितना पे करेंगे, नेट अमाउंट कितना होगा 60 लाख इनटू कितना परसेंट है, 2% है ना, 12 - 10, 12% आफ्टर 3 मंथ है, 10% जो है आपका जो है पहले रेट था जिसपे मैंने एग्रीमेंट किया हुआ है, तो 2% ड्यूरेशन क्या है 6 मंथ, 6 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है, मतलब कैसे हुआ, 10% रेट है इस समय, लेकिन आफ्टर 3, लास्ट वीडियो लेक्चर में मैं बता रहा था फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, वहाँ इस एग्जाम्पल को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे थे। फॉर 6 मंथ मेजर करें तो जो ड्यूरेशन कितना हो जाएगा 9 मंथ्स, ओके, क्योंकि आफ्टर 3 मंथ मुझे लोन की चाहिए और वो टाइम पीरियड 6 महीने के लिए लोन चाहिए मुझे, तो आज से ड्यूरेशन कितना होगा 9 मंथ का हो गया, ओके। तो बाय, तो ये आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो क्या होगा, बाय, आप ले रहे हो लोन को, ले रहे हो, बाय कर रहे हो, FRA फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट को आप बाय कर रहे हो 3 × 9, मतलब आफ्टर 3 मंथ आपको लोन की रिक्वायरमेंट है, और पेमेंट कब कर रहे हो आफ्टर 9 मंथ,
मतलब वैसे तो 6 मंथ ड्यूरेशन है लोन की, मगर आज से वो जो ड्यूरेशन है वो कितना है, 9 मंथ्स, 3 into 9 at 10%। तो यहाँ पर आपको नेट सेटलमेंट आपको कैलकुलेट करना है विथ एफ आर ए बैंक। इफ एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर 3 मंथ फॉर 6 मंथ इज 12%। अगर आज से 3 महीने के बाद जो इंटरेस्ट रेट है वो 12% हो जाता है। आज 10% है, लेकिन आफ्टर 3 मंथ जब मैं एग्रीमेंट जब मैं जो लोन की रिक्वायरमेंट है उस समय 12% हो जाता है। तो ए लिमिटेड क्या करेगा, अगर एग्रीमेंट इसने किया हुआ है तो ये क्या करेगा, एफआरए बैंक के पास बच जाएगा, बोलेगा भाई 10% मुझे लोन चाहिए था, अभी तो 12% हो गया, तो एफआरए बैंक इसको 2% जो है वो पैसे 2% इंटरेस्ट के वो दे देगा। ठीक है, ठीक है, ये सिचुएशन बन रही है। तो अमाउंट जो वो कितना पे करेगा, नेट अमाउंट 60 लाख, 60 लाख, ठीक है, इनटू कितना परसेंट, 12 - 10 यानी 2%, और ड्यूरेशन कितना है, 6 मंथ। 6 मंथ ही तो है ड्यूरेशन लोन की, तो 6 मंथ ये इंटरेस्ट किसको पे करना पड़ेगा, एफआरए बैंक टू ए लिमिटेड। अभी जो है, अभी जो सिचुएशन बन रही है वो ऐसी बन रही है। अभी लेकिन प्रॉब्लम ये यहाँ पर आ रही है कि भाई वो लोन जो है वो पे कब की, सॉरी, वो जो एफआरए बैंक को जो इंटरेस्ट पे करना है वो कब पे किया जाए। मतलब आज से 3 महीने के बाद अगर ए लिमिटेड को लोन की रिक्वायरमेंट है, उस समय ए लिमिटेड एफआरए बैंक के पास जाता है और बोलता है कि भाई मुझे लोन की रिक्वायरमेंट है, ओके, और जो है 10% इंटरेस्ट रेट था, अभी 12% हो गया है, मैंने आपसे एग्रीमेंट किया हुआ है 10% का, तो 2% आप मुझे दे दीजिए। एफआरए बैंक बोलेगा ठीक है, 2% आप ले लीजिए, आपने एग्रीमेंट किया हुआ है, मगर अभी मैं क्यों दूं, अभी तो आपको लोन का रीपेमेंट तो करना नहीं है इस टाइम पीरियड पे, आफ्टर 3 मंथ, ओके। अभी तो मुझे लोन का आपको रीपेमेंट करना नहीं है, आपको कब करना है, आज से 6 महीने के बाद, उस दिन से 6 महीने के बाद करना है। तो अभी आप क्यों मांग रहे हो, 6 महीने बाद आना, हम दे देंगे 2% जो आपका है। तो ए लिमिटेड ने कहा नहीं, मुझे तो लोन का इंटरेस्ट अभी आज ही चाहिए, जो 2% है वो मुझे आज ही चाहिए। एफआरए बैंक बोलता है ठीक है, मैं आपको आज दे रहा हूं, मगर मैं आपको ये रेट नहीं दूंगा, ये अमाउंट नहीं दूंगा, इससे कम अमाउंट दूंगा, इसका प्रेजेंट वैल्यू दूंगा। ये अमाउंट जो है ये तो मुझे आफ्टर 6 मंथ देने हैं ना, लेकिन इसकी जो आज वैल्यू होगी वो अमाउंट मैं आज आपको दूंगा, ओके। यानी कि जो ये आप लोग ये अमाउंट तो समझ रहे हो ना, 60 लाख इंटू 2%, जो 2% ज्यादा देना पड़ रहा है, और ड्यूरेशन क्या है, 6 मंथ। तो ये अमाउंट मैं नहीं दूंगा, क्योंकि ये तो आफ्टर 6 मंथ है ना। अगर आज लेना है तो आज मैं दूंगा कम अमाउंट, कितना, आप उसको जो है डिस्काउंट करो, ठीक है, आप उसको डिस्काउंट करो। कितने से डिस्काउंट करोगे, जो रेट है 12% रेट है आज, 12% है रेट, तो आप 12% से उसको डिस्काउंट करो। 12% से डिस्काउंट करेंगे तो कितना आएगा, 12%, लेकिन ड्यूरेशन है कितना, 6 मंथ, तो 12 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ड्यूरेशन 1 ईयर थोड़ी ना है, 6 मंथ है ना, 12 डिवाइडेड बाई 2 यानी 6, यानी 6% आपको डिस्काउंट करना है। तो यहाँ पे देखिए डिस्काउंट कर दिया गया है 1.06, यानी कि 6% से इसको डिस्काउंट कर दिया गया जो इंटरेस्ट अमाउंट था, ठीक है। तो अमाउंट फिर उसके बाद जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 56,604, 56,604 रुपए ये इंटरेस्ट के आ रहे हैं 2%, जो जो एफ आर ए बैंक को ए लिमिटेड को पे करना है आफ्टर 3 मंथ, ओके। आफ्टर 6 मंथ अगर पे करना होता तो वो 2% इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12 ही हो जाता, लेकिन आज ही करना है, मतलब आफ्टर 3 मंथ ही वो पेमेंट मांग रहा है, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे और 6% से उसको डिस्काउंट कर दिया, और वैल्यू आ गई 56,604, ठीक है। मतलब एक्चुअल रेट कितना है, 12%, लेकिन ड्यूरेशन कितना है, इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, यानी कि 6% से आपको डिस्काउंट करना था, ओके।
तो ये आपका नेट सेटलमेंट जो होगा वो कितना हो रहा है 56,604। ये तो एक सिचुएशन हो गई है। अभी दूसरी सिचुएशन देखते हैं। अभी जो सपोज वही सेम एग्रीमेंट है, मतलब 3 FFRA 3 into 9 इज इक्वल टू 10%। वही सेम सिचुएशन, सेम एग्रीमेंट है, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन अलग है। एज्यूम एक्चुअल रेट आफ्टर 3 मंथ फॉर 6 मंथ इज 7%। अगर रेट 7% हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा? पहले देखा 12% हो गया, यानी 10% से ज्यादा। अभी ये 10% से कम, यानी 7% रेट हो जाता है। उस कंडीशन में क्या करेंगे? कैसे एग्रीमेंट होगा, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे? अभी यहाँ पर देखिए 7% होगा, ठीक है, तो ए लिमिटेड फटाफट भाई 7% से ले लेगा लोन, कोई प्रॉब्लम नहीं इसको। इसको 10% चाहिए था, 7% में मिल गया लोन। लेकिन FRA बैंक कहेगा भाई 3% हमको दो, जो एग्रीमेंट हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको 3% मुझे देना पड़ेगा। ए लिमिटेड बोलेगा ठीक है, मुझे तो 10% में चाहिए था, आपको 3% दे देता हूँ, तो वो दे देगा इधर। मगर कब? वो एक इशू है, कब? अगर आफ्टर 3 मंथ चाहिए, फिर वही सारी चीजें करेंगे, ठीक है। फिर वही सारी चीजें करेंगे, उसका प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अगर आफ्टर 9 मंथ है, तब तो जो 60 लाख है, 60 लाख इंटू 10 - 7, यानी कि 3% इंटू 6 / 12, सिंपल से आ जाएगा, ठीक है। 3%, 60 लाख का 3%, 6 महीने का इंटरेस्ट रेट आ गया। मगर अगर जो है आफ्टर 3 मंथ ही उसको चाहिए जो है इंटरेस्ट, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। प्रेजेंट वैल्यू किस रेट से? अभी इस समय रेट क्या चल रहा है, मतलब आफ्टर 3 मंथ क्या रेट है 7%, लेकिन ड्यूरेशन क्या है 6 मंथ, तो 7% इंटू 6 / 12, यानी कि 3.5%। तो इसको 3.5% से आपको डिस्काउंट कर लेना है 1.035। इस तरह से आप डिस्काउंट कर लेंगे इसको। तो अगर डिस्काउंट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 86,956 रुपीज। तो ये अमाउंट किसको पे करना है? ए लिमिटेड को पे करना है, FRA बैंक को, ठीक है। मेरे ख्याल से ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे आप लोगों को। अगर नहीं क्लियर हुए हैं तो बिल्कुल इधर कमेंट में जरूर मैसेज कर दीजिएगा जो भी पॉइंट नहीं क्लियर हुआ है, क्योंकि ये FRA फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं क्वेश्चन पेपर पे। तो इसको ज़रूर आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना आप लोग। क्वेश्चंस आप लोग को मिल जाएंगे बुक्स में या नेट पर, आपको क्वेश्चंस बहुत सारे मिलेंगे, तो इसको ज़रूर आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। ओके ओके, थैंक यू सो मच।